अगर आप तहजीब और नजाकत से इत्तेफाक रखते हैं तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आखिर लखनऊ वासी क्या कुछ सोचते हैं, किसके लिए, निकाय चुनाव के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 और 11 मई को 2 चरणों में नगर निगम यानी कि नगर निकाय के चुनाव होने हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इसमें ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले लखनऊ की क्या कुछ समीकरणें हैं ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ समीकरणें हैं लखनऊ की, उनसे सबसे पहले जानेंगे। रजत, पूछो, देखिए, अगर समीकरणों की बात करूं तो पिछले 25 सालों से ज्यादा समय से लखनऊ नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहा है। 2 बार यहाँ पर डॉक्टर एस.सी. राय जो है वो नगर प्रमुख रहे हैं। उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो 2 बार मेयर रहे हैं। और जब ये महिला सीट हुई पहली बार तो भी भाजपा की प्रत्याशी संयुक्ता भाटिया जीती और वो मेयर रही। अब ये जब आरक्षण आया फिर ये महिला सीट हो गई और इस बार बीजेपी ने सुषमा खरकवाल को, जो 30 साल पुरानी भाजपा कार्यकर्ता है, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन महिला सीट होने के नाते जो अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे मैं बसपा की बात करूं, शाहीन बानो जी बैठी हमारे कार्यक्रम में, वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस ने उतारा है, संगीता जायसवाल को उतारा है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने वंदना मिश्रा को उतारा है और आप पार्टी, जो आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत मजबूती से इस बार चुनाव मैदान में है और उसकी अंजू भट्ट भी यहाँ पर मौजूद है, वो चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी रोचक मुकाबला दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके अगर पिछले इतिहास की बात करूं, पिछले 25 सालों की, तो भाजपा का कब्जा रहा है और विपक्षी दल इसी को मुद्दा भी बना रहे हैं कि पिछले 25 सालों में आखिर शहर की जो सरकार होती है उसने लखनऊ का क्या विकास किया है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में कितना विकास हुआ है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं और जो प्रवक्ता हैं कई पार्टी के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपका करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बीएसपी मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता इंद्रेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी हमारे साथ हैं और व्यापारी नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे जानेंगे कि जो इतना रोमांचक ये चुनाव होने वाला है 2 चरणों में, पहला चरण 4 मई को और दूसरा चरण 11 मई को होने वाला है। 13 मई को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, लेकिन 4 मई को क्या कुछ हलचल रहने वाली है। 2017 का अगर मैं जिक्र करूं तो 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 17 की 17 सीटें हैं इस बार और 17 की 17 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। टक्कर साफ तौर से हम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जरूर देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी के क्या कुछ समीकरण है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास आते हुए उनसे जानेंगे कि बहुत धुआंधार प्रचार हो रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है बीजेपी की कि वो छोटे से छोटा चुनाव बहुत धुआंधार तरीके से प्रचार करती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्या इसका असर आपको लगता है कि ये जो मेहनत अभी हम कर रहे हैं ये रंग लाएगी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी जब आपके सम्मानित संवाददाता जी कह रहे थे कि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके कारण है जिस तरीके से हमारे पार्षद, हमारे मेयर्स काम करते हैं वो ऐतिहासिक है ना। कूड़ा दिखाई देगा। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पर हमारे पार्टी के पार्षद नहीं है, किसी और पार्टी के हैं, उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का कुचक्र रचा कि अपने यहाँ कूड़ा दिखाया। लेकिन इस बार उनकी भी सबकी छुट्टी होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में कहें तो 110 पार्षदी की सीटें और खासतौर से मेयर, तो मेयर हमारी जीत रही हैं। पहले 16 थे, अभी आपने बताया कि 16 मेयर उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें 14 भारतीय जनता पार्टी के थे और 2 बीएसपी के थे। लेकिन आपने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो टक्कर दे रही है, इस बात से सहमत नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता तो इसको छोटा चुनाव समझते हैं, लेकिन बराबर प्रत्याशी उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने। छोटा चुनाव समझते हैं, उनके बड़े नेता उतरते ही नहीं है इस मैदान में और यही उपचुनाव में भी उन्होंने स्थितियां की थी। तो समाजवादी पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अभी कोरोना काल में कोई काम नहीं किया। पार्षद के जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी
तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके मेयर और पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह छोड़ करके जिनको आपने प्रत्याशी घोषित किया वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे उत्तर प्रदेश में खिलने वाला है। अब की बार कोई पार्षद की सीटें या मैं समझता हूँ कि नगर पालिका अध्यक्षों की भी सीटों में कोई भी रुकने वाला नहीं है, केवल कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से। आप दूसरी तरफ भी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर से उन्होंने अपना शुरू किया प्रचार का माध्यम, और कल जब उन्होंने आगरा में और मथुरा में और शिकोहाबाद में कार्यक्रम उनके थे तो एक लहर, एक माहौल बना है। उन्होंने जब मथुरा की बात की कि हम वहाँ उसको भी ताज काशी जो कॉरिडोर बना है उसके तहत हम मथुरा में भी काम करेंगे, तो उसे पूरा जनमानस में एक माहौल बना है। और मैं समझता हूँ कि जो विकास के काम ट्रिपल इंजन सरकार ने किए हैं, मैं आपके बड़े चैनल पे डंके की चोट पे कहूंगा कि पूर्ण तरीके से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ठीक है, इसका उत्तर लेंगे हम समाजवादी पार्टी से। इंद्रेश जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की ये खासियत जरूर कहेंगे कि छोटा चुनाव है लेकिन धुआंधार प्रचार हो रहा है। खुद सीएम, सुन लीजिए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब मेट्रो के थ्रू जो रैलियां करेंगे, क्या उसका असर होगा? देखिए, अखिलेश जी कतई लेट एंट्री नहीं कर रहे हैं। जहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है तो उनको अब डर सता रहा है कि इस नगर निकाय चुनाव में उनकी बड़ी हार होने जा रही है और जनता असंतुष्ट है। इनके पास बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, व्यापार खत्म हो गया लोगों का, उनका कोई जवाब नहीं है, और नौकरी चाकरी सब खत्म है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात पे रहते हैं कि हमने मंदिर बना दिया, या हम काशी में कॉरिडोर बना दिया, या हम मथुरा में कॉरिडोर बना देंगे। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। लेकिन 2017 में 16 में से 14 सीटें जीत के भी ले गए थे। ठीक बात है, 16 में से ये एक दिन ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी की इस देश में 2 सीटें थी। ठीक है, इसके बाद वो 2019 में 303 सीट पे पहुंचे, तो इसकी कोई बात नहीं है। एक समय वो भी था, कांग्रेस का जमाना था कि लोग कहते थे कांग्रेस जाएगी नहीं। आज ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। लेकिन वक्त बदल रहा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रत्याशी हैं, उनसे जानेंगे। आम आदमी पार्टी, क्या लगता है आपको, आप कहाँ हैं इस वक्त, अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम कहाँ हैं ये तो वक्त बता देगा, हमको जनता बता देगी। फिलहाल हम किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मेरी लड़ाई है आम जनता की परेशानियों से। अगर जनता परेशान नहीं होती तो शायद हमारे साथ खड़ी नहीं होती, चाहे वो संख्या थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन जनता की मांग है, बदलाव की जरूरत तो है। 25 सालों में आपने जितना, अभी इन्होंने नोटिस कराई मुझे एक बात कि बाकी पार्षदें जो इनके पार्षद नहीं है, दूसरे पार्टियों के पार्षद हैं, उन्होंने जानबूझ के ये गंदगी फैलाई है कि ये बदनाम कर सकें। भैंस भी आपकी है, लाठी भी आपकी है, फिर भी गंदगी फैली हुई है और आप इल्जाम डाल रहे हैं दूसरे पार्षदों पे। आप सोच लीजिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं कि 25 साल में भी आप संतुष्ट नहीं कर पाए जनता को। मैं पुराने लखनऊ के बहुत ही ऐसी एरिया से आती हूँ मैडम कि आप वहाँ पे पैर नहीं रख सकती हैं जी। आपको क्या लगता है जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो जानबूझ के कूड़े डाले जाते होंगे या वो नालियाँ जानबूझ के तोड़ी जाती होंगी? जनता मजबूर है ऐसी जगह रहने के लिए जिसमें एक जानवर भी रहना नहीं चाहता। तो चमकी हुई चीज को चमकाना और उपेक्षित चीजों को छोड़ देना, इसको अगर काम कहते हैं तो मैं जनता से बिल्कुल आग्रह करूंगी कि प्लीज एक बयार लाइए बदलाव की। ठीक है, बयार लाइए बदलाव की। एक बार बीएसपी के पास चलेंगे, प्रत्याशी हमारे पास बैठी हुई हैं। बीएसपी, आप खुद को कहाँ देख रही हैं? ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मायावती ने तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हथियार छोड़ दिए हैं लड़ाई से पहले ही, उन्होंने कोई चुनावी प्रचार नहीं किया, ऐसा क्यों? खुद को तो मैं जनता के बीच देख रही हूँ और जाके गलियों गलियों में देख रही हूँ कि जनता को क्या तकलीफ है, क्या मुश्किलें हैं, उनको उनकी क्या दिक्कतें हैं। एक एक आदमी से पूछ रही हूँ, एक एक पर्सन से पूछ रही हूँ कि उनको क्या तकलीफ है, और जाके मैं खुद अपने आंखों से देख रही हूँ उनकी तकलीफें। तो इसलिए मुझे मालूम है कि जनता को क्या तकलीफ है। और जनता की दुखती रग यही है कि उनको सारी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। जो 88 गांव हैं वहाँ आप जाके देखें, उनको न पानी की व्यवस्था मिल रही है, न नालियों की, न सड़कों की, गड्ढे सब कुछ वैसे ही पड़े हैं। तो इसलिए गरीब जो लोग हैं उनकी, मायावती ने कोई चुनावी प्रचार नहीं किया, इसका असर आपको नहीं लगता है कि रिजल्ट पे पड़ेगा? चुनावी प्रचार हो रहा है, उन्होंने जो है पार्षदों को खड़ा किया है, सब वो खुद कोई चुनावी प्रचार नहीं कर रही है। नहीं, वो
चारों तरफ उन्होंने अपने पार्षद फैलाए हैं। चुनाव तो पूरी तरह हो रहा है, प्रचार तो पूरी तरह हो रहा है, तो इसलिए उसमें कोई कमी नहीं उन्होंने रखी है। और वो हम लोग को बीच बीच में गाइड भी करती रहती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बाकी अपना प्रचार प्रसार तो पूरी तरह वो करवा रही हैं, उसमें कोई कमी उन्होंने नहीं रखी है। और हम लोग भी पूरी तरह लगे हुए हैं, जनता के बीच जा कर सबकी परेशानियों को देख रहे हैं कि कौन सी जनता किस चीज से जूझ रही है। तो ये जनता के बीच जाके ही हमको समझ आया है, इस मैदान में उतरे। ठीक है, नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं वो जमीनी मुद्दों पर लड़े जाते हैं। यहाँ की जनता कितनी ज्यादा खुश है, जो यहाँ के नवाबों की शहर की जनता है वो कितनी ज्यादा खुश है। हालांकि ये कहा जाता है कि नगर निकाय का जो रिजल्ट होता है उस पर पार्टी पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जनता के दिल को टटोलने की एक बहुत अच्छी कोशिश होती है। कांग्रेस के पास हम आएंगे। कांग्रेस क्योंकि विधानसभा में तो क्यों लड़ सकती हूँ का नारा देकर कोशिश की थी एक बार लड़ने की। नगर निकाय चुनाव है, जमीनी मुद्दों पर लड़ा जाता है। यहाँ पर जो भी महापौर होंगे, हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये हमेशा से सीट रही और बीजेपी का यहाँ पर हमने देखा कि कब्जा रहा हमेशा से। कांग्रेस कहीं होती हुई विलुप्त होती हुई नजर आ रही है, क्या वो कमबैक आप नगर निकाय में कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दा राजनीति करती है। नगर निगम का चुनाव इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासनकाल रहा है। और आपने देखा कि कोरोना की लहर आई जब, जो नगर निगम की सबसे ज्यादा कलई खुली, उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ आप अन्य नगर निगमों को भी लीजिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हो, कानपुर हो, सबसे ज्यादा नगर निगम फेल दिखाई पड़ा। कोरोना काल में जब कांग्रेस पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार की पत्नी संगीता जायसवाल जी जब वहां पर ऑक्सीजन बांट रही थी, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा में योगी सरकार बुरी तरह फेल रही। और उनकी मृत्यु के बाद भी जो एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज के साथ जो सम्मान दिया जा सकता है, वो भी सम्मान देने में ये नगर निगम फेल रहा। तो जनता को सोचना चाहिए कि मुद्दा परक राजनीति में गंदगी एक ऐसा विषय है जो रोज होता है। इसकी साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है, उसका नैतिक जिम्मेदारी लगातार नगर निगम नहीं उठा पा रहे हैं। 110 वार्डों में 70% वार्डों में नफरत, जाति विघटन को देखा जाता है, वोट की राजनीति की जाती है। और हमारा सीधा आरोप है कि आज तो योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के मच्छर भी चैलेंज कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की मौत हुई है, चिकनगुनिया से लोगों की मौत हुई है, डेंगू से लोगों की मौत हुई है, 4 लाख लोग उत्तर प्रदेश में मरे हैं। आप धर्म जात के नाम पे हर चुनाव जिताइए, पर कम से कम नगर निगम सड़कों का, गलियों का, हमारे भाई बहनों का, परिवार का चुनाव है। इसके बीच में जनता को सोचना चाहिए कि यह धर्म जाति नफरत के दम पर आप अपना ही गला घोट रहे हैं, अपने ही घर परिवार को अस्वस्थ कर रहे हैं, बीमारियों का घर पैदा कर रहे हैं। और बता दीजिए, क्या योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के मच्छर चैलेंज नहीं कर रहे हैं? डेंगू से मरीजों भरे हुए हैं अस्पतालों में और लगातार स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा फेल है और कोई इलाज पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। मुद्दा परक राजनीति कांग्रेस का विषय है, हम मानते हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा नहीं हरा रही, हमको जनता हरा रही है। तो जनता को सोचना चाहिए कि अब धर्म जाति नफरत से ऊपर उठकर अपने लिए कौन विषय है। क्योंकि देखिए, जब से नगर निगम में कांग्रेस का मेयर गया, उस वक्त तक सभासद चुनते थे। अब जब से इनको जनता से चुनने का विषय है, तो इनके पास अवसर हो गया कि ये धर्म जाति नफरत के नाम पर समाज को बांट सके। ठीक है। और अभी आपने देखा, अयोध्या का मेयर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ काम नहीं किया। और उनका बड़ा बड़ा पोस्टर आ रहा, हमारा चुनाव आयोग से मांग है, मेरा चुनाव आयोग से मांग है कि जब धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग निरस्त कर सकता है मेंबरशिप, तो ऐसे कैंडिडेट ने जिसने ये कहा है कि फलानी तारीख को राम जी का मंदिर का गर्भगृह में स्थापना होगी, क्योंकि वो भारतीय संविधान की ठीक है, उस पर भी आएंगे। जमीनी मुद्दों पर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आखिर जमीनी मुद्दे लखनऊ के क्या कुछ है। व्यापारी नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना जी हमारे साथ है। जिस ओर हवा चली उस ओर रुख कर लिया आपने आज ही, क्योंकि सर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैडम देखिए, हम लोग 1992 से बाजारों की राजनीति से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री वालों के, व्यापारियों की राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये बाजारों का चुनाव है। सबसे ज्यादा इसमें व्यापारी वोट देता है। अभी तमाम यहाँ पर बात आई, हम पार्टी की बात नहीं रखेंगे, हम आज बाजार की बात रखते हैं कि व्यापारी जिसको चाहता है वही नगर निगम में मेयर बनता है और टाउन एरिया का चेयरमैन बनता है। वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश में
गुंडा राज समाप्त है। आज किसी भी व्यापारी की किडनैपिंग नहीं हो रही है, कहीं भी किसी व्यापारी के साथ किसी गुंडे मवाली की वसूली नहीं हो रही। तो निश्चित तौर पर जब व्यापारी भयमुक्त है, वसूली से उसको मुक्ति मिली हुई है, गुंडे मवालियों से मुक्ति मिली हुई है, तो निश्चित तौर पर जिस सरकार में उसको सहूलियत मिली है पुनः उसी सरकार के मेयर को लाने का काम करेगा। ये बाजारों की भी इच्छा है और तमाम चाहे व्यापारी नेता हो चाहे आम व्यापारी हो वो चाहते भी हैं। जहाँ तक रही राजधानी लखनऊ की बात, निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही इस बार पुनः मेयर बनेगा और पिछली बार से इस बार जो वोटों का अंतर है वो भी काफी ज्यादा है। आपने बोला कि व्यापारी नेता जिसे चाहता है वही हर बार यहाँ मेयर बनता है, तो यानी हर बार आप चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर मेयर बने? देखिए, बाजारों का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो शहर का चुनाव है और शहरों में व्यापारी होते हैं, व्यापारी ही वोटर है, व्यापारी दुकानदार है और व्यापारी चाहता है भयमुक्त, गुंडे मवालियों से उसकी वसूली ना हो, उसके ऊपर कोई जुल्म जाति ना कर पाए। जब आप बोल रही थी मैडम, सुनिए, जब आप बोल रही थी हम बहुत शांति, पहले सुनिए, जब आप शांति से बैठी थी, नहीं जब आप बोलेंगी तो हम लोग भी नेता है लगभग 30 सालों से, निश्चित तौर पर कोई बोल नहीं पाएगा। 30 साल का अनुभव इस शहर का, इसलिए ध्यान रखिए। तो जब व्यापारी को भयमुक्त एक तरीके से प्रशासन मिला हुआ, गुंडे मवालियों से मुक्ति मिली हुई है, तो निश्चित तौर पर जिस सरकार से हमें मुक्ति मिली हुई है हम उसको वोट भी देंगे, नगर निगम में भी लाने का काम करेंगे और पार्टी ज्वाइन भी करेंगे। नहीं, पार्टी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ही लिए है, लेकिन पहले भी 25 साल अगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर आ रहा है तो जनता से एक बार सवाल करें। ठीक है, मैं जनता से सवाल करूंगी। देखिए, निकाय चुनाव है, बिल्कुल बिल्कुल मैं जनता से भी सवाल करूंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, सुना आपने, पक्ष ने भी बोला विपक्ष ने भी बोला, सबने अपने अपने मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने कहा कि हम आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे रख रही है, भाजपा का तो आपको पता ही है कि यहाँ पे किस तरह से बहुमत के साथ हमेशा से वो जीतती आई है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हकीकत और यहाँ की समीकरणें हम एक बार जानना चाहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे देखा हमने कि उनकी संसदीय क्षेत्र रहा ये, डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ से मेयर रहे। क्या है यहाँ की समीकरण, क्या लगता है आपको इस बार कौन सी पार्टी? अभी आपने डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम लिया तो मैं सहारा समूह को बधाई देना चाहता हूं कि जो टीवी मीडिया है उसमें पहली बार नगर निकाय चुनाव किसी ने प्रॉपरली कवर किया था। तो जब डॉक्टर दिनेश शर्मा पहली बार यहाँ से चुन के आए थे, मंजूर अहमद उनके मुकाबले में प्रत्याशी थे, उस समय ये लोगों को लगा कि नहीं, टीवी में भी लोग अपना खबर देखना चाहते हैं, अपनी बिजली, पानी, सड़क, बाजार और वहाँ कूड़े की जो समस्या है उसको को देखना चाहते हैं। चर्चा हो रही थी कि 25 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज है। देखिए, बीजेपी का एक प्रभाव उत्तर प्रदेश पे खासतौर से लखनऊ में तब बढ़ना शुरू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुने गए और वो खुद ही कहते थे कि आप एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस शहर से पीएम चुन के गए हों तो उसके विकास की तरफ नजर लगातार, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र की योजनाएं हो, वो आती नहीं। उसके बाद एक अटल जी के बाद एक बार जो है टंडन जी रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह भी बड़े नेता, जाहिर सी बात है तमाम तरह की स्कीम्स आती हैं, लेकिन जो बेसिक जरूरत होती है, जैसे सब लोग समस्या बता रहे हैं कि कूड़े की या तमाम समस्याएं निश्चित रूप से अभी भी है, विकास भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ का जो वोटर है वो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास है और आज भी है। और इस बार हमको लग रहा है कि बीजेपी के पास प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए होता ही है कि कभी कभी किसी पार्टी से बहुत कैंडिडेट बहुत मजबूत होता है कि वो लगता है कि यही नाव खींच जाएगा, यही जीत जाएगा। कभी कभी पार्टी का माहौल होता है, उसका असर पड़ता है। इस बार जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीजेपी से लेकर सभी दलों के, वो ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जो बहुत ही शहर में लोकप्रिय हो। तो ये चुनाव होने जा रहा है पार्टी के आधार पे और इस आधार पे मुझको लगता है कि एक मजबूत पोजीशन पे बीजेपी इस बार भी रहेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस बार भी मजबूत पोजीशन पे रहेगी कि निकाय चुनाव है तो जमीनी जो मुद्दे हैं, क्या है हकीकत, वो यहाँ की हम जनता से जानेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सर, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है लखनऊ वासियों के पास, संतुष्ट हैं आप? ऐसा तो हर आदमी के विषय में नहीं कह सकते हर आदमी के पास सब कुछ है, लेकिन लखनऊ शहर की एक विशेषता थी कि यहाँ
जो गोमती नदी है उसके बाढ़ से यहाँ के लोग नहीं डूबते हैं। नाले के पानी से यहाँ सितंबर में लोग डूब गए, एक एक फ्लोर जो है डूबा रहा। और हमारी कमिश्नर साहिबा सीने तक पानी में डूब करके जो है सब कुछ देखती रही, लेकिन जो है कुछ इस नगर निगम ने, इस निकाय ने कुछ नहीं किया। ठीक है, 2-2 दिन पानी नहीं निकल पाए। एक दूसरा और सवाल है, बाढ़ी जवाब के कारण जो है, जो नगर निगम का बहुत बड़ा एक दायित्व था सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ लखनऊ में कहीं जो है सार्वजनिक स्थल पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं, कोई वाटर कूलर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो नगर का मेयर होता है वो अपने असली दायित्व को नहीं समझता है। असली दायित्व है नाली, सड़क, पानी, मेन असली दायित्व है, लेकिन इसको कोई भी मेयर सुनने के लिए कभी नहीं तैयार। ठीक है, तो नाली, सड़क और पानी, क्या वाकई आप भी असंतुष्ट हैं? क्योंकि भाजपा ने अगर यहाँ 25 साल राज किया है तो वोट कहीं ना कहीं आम जनता दे रही है, उन्हें जिता रही है, तो संतुष्टि तो कहीं ना कहीं होगी कि इतने साल बाद भी हम आम भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं। मैडम, ये जो चुनाव होता है ये व्यक्तिगत होता है, ये एक जनता के बीच का चुनाव होता है। ये पार्षद जो है ये जो 5 साल मेहनत करता है वही जीतता है। मगर जो 700 लोग खड़े हैं पार्षदी लड़ने के लिए, उसमें 110 सभासद बनेंगे, तो 690 जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वो इस पे फोकस ही नहीं करते हैं। वो ये फोकस करते हैं कि जो जीत रहा है उसको दे दो। और ये 20 साल से दिमागों में बैठ गया है कि बीजेपी का मेयर हमेशा बनता है, तो पब्लिक अपने आप उसमें मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिल जाते हैं मैडम। तो ज्यादातर यही। और बाकी जो है नगर निगम के पास फंड ही नहीं है हम लोग के पास। मैं मौजूदा पार्षद, मेरी वाइफ है, मैं आजाद कैंडिडेट हूँ, फिर से मैं आजाद लड़ रहा हूँ। और उसके बाद मुझे बड़े ऑफर आए, समाजवादी पार्टी से भी ऑफर आया, अभी भी ऑफर आए मेरे पास कि आप मेरा टिकट लेके लड़िए। तो मैंने कहा, पिछली दफा भी मेरे पास ऑफर आए थे। मैं एक समाज सेविक हूँ और मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, और ये जनता के बीच ही का आदमी, टिकट से कोई लेना देना होता है। टिकट से आपको सभासदी के चुनाव का कोई मकसद नहीं होता है, ये जनता के बीच में रहने से मकसद है। जनता के बीच में रहने के लिए वाकई आपको उतरना पड़ेगा जनता के बीच में और जानना पड़ेगा कि आखिरकार जनता की क्या कुछ मुसीबतें हैं, उनकी जमीनी मुद्दे क्या कुछ हैं। क्योंकि निकाय चुनाव इसीलिए होता है कि हम गाँव में, गलियों में जाके, मोहल्लों में जाके, जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो खच्चर है, जो वहां पर पानी नहीं आ रहा है, उन तमाम चीजों की हम व्यवस्थाएं करवा पाए। आप संतुष्ट हैं? इस संतुष्ट वाली बात पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे अभी 5 महीने पहले इलेक्शन की डेट घोषित हुई थी, तो बहुत से प्रत्याशी मैदान में आ गए थे, लेकिन उसमें से 90% लोग बिल में चले गए। बिल में यूँ चले गए कि हम मेहनत क्यों करेंगे, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वही जीत के आएंगे। जो लोग 4 महीने 6 महीने से मैदान में हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है और मैदान में आ रही है। सही बात कि जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। अब वो 4 महीने के लिए आपने देखा, लोगों से आप फील्ड में निकले, आपकी क्या परेशानी है, उनकी क्या परेशानी है, आपने किसी के हैंडपंप के बारे में पूछा, गली के बारे में पूछा। जैसे ही चुनाव की डेट बढ़ी, आप अपने घर में सोने चले गए, गर्मी लगने लगी। आप ये शिकायत एक्चुअली बाहर मैदान में रहेंगे, बीच में रहेंगे, तो जनता आपको भी प्यार करेगी। खाली वोट के टाइम आप आएंगे तो जनता ये बड़ा वाजिब बात आपने बोली है कि सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों प्रत्याशी हमारे दरवाजे पर आते हैं, चुनाव के बाद कहां चले जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से यहाँ पर जीत हुई है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से आप सब लोग इतना संतुष्ट हैं? क्या यहाँ की जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, जो सड़क है, जो गाँव है, वो उस तरह से डेवलप हो पाए हैं? आप युवा हैं, आप बताइए। आप बताएं। मैम, बात कर रहे थे सर हवा के रुख और लहर की, वो ईश्वर पे छोड़ देते हैं। मुझे जानना है कि इस पार्टी ने 25 साल में प्रदूषण को लेकर क्या काम किया। कूड़े के ढेर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना मैनेजमेंट नहीं होता है। नालियां जो हैं वो रोड के ऊपर हैं, नालियों का पानी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, जगह जगह जल भराव की समस्या है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो कूड़े के ढेर लग रहे हैं, लखनऊ जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आ रहा है अपने देश के, उसके कूड़ों के मैनेजमेंट के लिए सरकार की क्या रणनीति है, या क्या रणनीति है आपकी मौजूदा मेयर साहिबा की आने वाले की? कोई जवाब नहीं है, किसी जगह पर कोई जवाब नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज का उत्तर देते हैं। आप तो 2 प्रवक्ता बैठे हैं, एक आपने बुलाया था, एक अभी आज बन गए हैं, तो इनका जवाब दे दें मुझे तो बहुत बहुत ठीक है, उनसे जवाब लेंगे। कुछ समाज सेवी हमारे पास बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को जरूरत होती है समाज सेवियों की। तो जब जनता को जरूरत होती है तो क्यों नहीं हमारे दरवाजे पे वो जीते हुए पार्षद, जीते हुए जो महापौर और मेयर होते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? समाज सेवी हैं आप बताइए कि जब जनता को जरूरत होती है तो आप किस तरह से उनकी सेवा करती हैं, तब कहाँ चले जाते हैं ये महापौर, मेयर और पार्षद?
देखिए मैडम, जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन रही कोरोना की, उस दौर से जब ये पूरा मुल्क जूझ रहा था, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई पार्षद बाहर आया था। हाँ। जब कोरोना से लोगों की मौतें हो रही थी, उस वक्त कोई पार्षद, कोई मेयर बाहर नहीं आ रहा था। मैं मुस्लिम महिला हो करके मैंने लोगों के, नॉन मुस्लिम्स के, मैंने बैकुंठ धाम में जाके न मालूम कितने लोगों का मैंने क्रीमेशन कराया है। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती रही कि कोई रेमडेसिविर पहुंचा दे, कोई ऑक्सीजन पहुंचा दे। किसी मेयर की तरफ से या किसी पार्षद की तरफ से कोई आवाज नहीं आती थी कि हम बाहर निकल रहे। उस वक्त सबको अपना डर था। मैं आपको ठेका नहीं था, लेकिन मैं जिम्मेदारी को, अफसोस किया आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैंने इंसानियत के दायित्व को पूरा किया। मैंने इंसानियत के दायित्व को पूरा किया। मैंने इंसानियत का दायित्व पूरा किया। हम लोग भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, हम लोग भी 300 आप घर के अंदर बैठे रहे। मैंने इंसानियत के दायित्व को निभाया। मैंने महिला होकर के दायित्व को निभाया है। मैंने महिला होकर के आप समाज सेवी हैं। मैं किसी पार्टी की कठपुतली नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी की कठपुतली नहीं हूँ। चुप रहिए। एक सेकंड, इस तरह की बातें नहीं होती। एक सेकंड, मैम बैठ जाइए। प्लीज मैम बैठ जाइए। लोगों की प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। हम लोग समाजसेवी लोग हैं। सवाल पूछना हमारा फर्ज है। आपसे पूछेंगे, दर बदलू वाली नीति नहीं अपनाते हैं। दर बदलू वाली नीति अपनाते हैं। आप बताइए। ठीक है, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। आपके मुद्दे देखिए, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखिए, निकाय चुनाव है, इस तरह की बहस नहीं, इस तरह की बहस नहीं। मैम प्लीज, मैम प्लीज बैठ जाइए। मैम प्लीज बैठ जाइए। समाज सेवी लोगों को आना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की बहस अगर होगी तो हम ये टेलीविजन पर ऑन एयर नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह की बहस होगी, सर जमीनी मुद्दों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सर जमीनी मुद्दों पर हम यहाँ डिस्कशन करने आए। प्लीज बैठ जाइए। सबका जिक्र करेंगे हम। देखिए, सबका जिक्र करेंगे हम। मैम प्लीज बैठ जाइए। मैम प्लीज बैठ जाइए। प्लीज, आप समाज सेवी हैं, आप जनता की सेवा करते हैं, आप बैठ जाइए। हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। नहीं, आप बैठ जाइए। मैम आप बैठ जाइए। एक सेकंड, नहीं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। सर प्लीज बैठ जाइए। आप प्लीज बैठिए। सर आप प्लीज बैठिए। सर आप प्लीज बैठिए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। बैठिए मैम, आप बैठिए। सवाल उठाना ठीक है। देखिए, निकाय चुनाव पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर और लोगों के पास भी मैं जाऊंगी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पर है। सर प्लीज बैठ जाइए। ये डिस्कशन, ये बहस ऑन एयर नहीं जाएगी। ये बहस इस तरह से ऑन एयर नहीं जा पाएगी। मैम, और भी लोग आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते आप भारतीय जनता पार्टी से उस तरीके से संतुष्ट है क्या? वो तमाम यहाँ पर सुविधाएं आपको दे पा रही है? मैम प्लीज चुप हो जाइए। एक सेकंड। मैम आप देखिए, आप समाज सेवी हैं, और लोगों की पहले प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जी, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, यहीं पे लखनऊ में रह रहा हूँ। कभी मेरे घर के सामने खड़ंजा हुआ करता था, ईंटे का खड़ंजा। आज मेरे घर के सामने बढ़िया डामर। मैं आऊंगी, उधर भी आऊंगी मैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ के अंदर विकास नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी तक के जो मेयर रहे हैं, उन्होंने भरपूर विकास किया है। और मेरे ख्याल से इसमें खाली पार्टी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। तो लोगों ने लखनऊ का विकास ऐसे किया। मतलब लखनऊ में विकास हुआ है, आप बोल रहे हैं? एक सेकंड, ठीक है, ओके, मैं आपके पास आती हूँ। इस तरीके से चिल्लाएंगे सर तो आवाज ऑन एयर इस तरीके से नहीं जाएगी। नहीं, ऐसे उंगली मत उठाइए सर, प्लीज। देखिए, नवाबों के शहर में हम भी आए हैं, प्लीज इस तरह से मेंटेन करते हैं हम। हाँ बोलिए, बैठ के बोलिएगा, और प्लीज हल्के थोड़ा, क्योंकि माइक में अब प्रॉपर आवाज आ रही है। वही सवाल पूछा था। मैं कह रहा हूँ आप सारे मुद्दे हटा के मुझे सिर्फ
जवाब दिलवा दीजिए, कूड़े के मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे ये? सिर्फ इतना बता दें कि जो प्लास्टिक लखनऊ इतना प्रदूषित शहरों में आ गया है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उस प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? ठीक है, भराव के लिए भी ठीक है, जल भराव पर भी आएंगे। और जो पॉलिथीन, जो प्लास्टिक इस तरह से फैल रही है, जो गड्ढे हैं, उन पर क्या कुछ कहना है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मैं संजय गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष यूपी आदर्श व्यापार मंडल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल। अच्छा, ओके, ठीक है, नॉन पॉलिटिकल हैं आप। ठीक है, आपसे जानेंगे, आपने सुनी सबको की प्रतिक्रियाएं। समाजवादी पार्टी अलग कह रही है और आम आदमी पार्टी थोड़ी सी मैम गर्म जरूर हो गई है अभी, लेकिन मुद्दे वो भी जरूर रख रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 25 साल से राज कर रही है इस सीट पर, अभी क्या लगता है आपको? देखिए, लखनऊ बहुत बड़ा हो गया है। पिछले 25 सालों में लखनऊ का जो क्षेत्रफल आप देखेंगे तो काफी बड़ा हो गया, तो निश्चित रूप से तमाम समस्याएं अभी लखनऊ की शेष हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी भी पार्टी ने नहीं कुछ किया तो ऐसा भी नहीं है। 2 बार डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मेयर रहे हैं, उसके बाद पहले डॉक्टर एस राय साहब मेयर रहे, फिर संयुक्ता भाटिया जी मेयर रही हैं। तो निश्चित रूप से और राजनाथ सिंह जी के सांसद होने के नाते से, एक बड़ा चेहरा होने के नाते से लखनऊ का विकास बहुत गति के साथ में हुआ है। लेकिन कभी भी ठीक है, देखिए समय की कमी है, छोटी छोटी प्रतिक्रिया एक बार मैं सबसे लेना चाहूंगी। सरकार एक साथ सारे काम नहीं कर सकते, अभी भी लखनऊ में बहुत से काम होना बाकी है। ठीक है, कौन यहाँ हाथ उठा रहा था अभी? जी, थोड़ा जल्दी सर, क्योंकि समय कूड़ा प्लांट के लिए जैसे मैम ने सवाल पूछा, पहले दुबग्गा में डंप होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ शुरू हो रही है, वहाँ से कूड़ा उठा के सिवरी प्लांट जा रहा है, आपको बता दिया। नहीं, मैं बिल्कुल उधर आऊंगी। नहीं, देखिए सर, मुझे नहीं पूछ रही है, हम काम थोड़ा जल्दी सर, थोड़ा जल्दी, समय की कमी है। मेयर ने जो काम किया हम उसके बारे में बता रहे हैं, आप पूछ रही हैं। ठीक है, नहीं, इस तरह के आरोप मत लगाइए, आप बताइए मुझे। शुक्रिया। मैं हमें कोई देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ कौन भारतीय जनता पार्टी से कौन आम आदमी से, आप बताइए। मैं तो एक आम आदमी हूँ, ठीक है, आप अपने मुद्दे रखिए। जी देखिए, हम नहीं, मैं एक एक करके सबके पास, देखिए समय की कमी है, बैठ जाइए भाई साहब, समय की कमी है, मैं सबके पास आऊंगी, बैठ जाइए प्लीज, जल्दी बताइए। हाँ, देखिए, आप अपने मुद्दे रखिए। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, हमारी नजर में सभासद जो है हमारी अप्रोच में होना चाहिए। होता क्या है लखनऊ में, या ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पार्टी के टिकट के लिए अपनी मेहनत करा करते हैं। बड़े नेता नहीं, आप बोलिए। बड़े नेता क्या हाजी लगाएंगे सिर्फ, और उसके बाद वो दिखाएंगे। ठीक है, आप बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि जब से भाजपा आई है, देश बेचने के सिवा कोई काम नहीं किया। आप चाहे ओबामा का कांड ले लीजिए, चाहे महंगाई का ले लीजिए, चाहे महिलाओं के साथ कर्मी ले लीजिए, भाजपा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि देश बेचो और चाइना को मालदार बनाओ, और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे थे सर, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, आप बताइए। देखिए, इतनी देर से इन लोग बोल रहे थे, कोरोना बोल रहे थे या अन्य समस्याओं पे बोल रहे थे। ये जब कोरोना काल था ना, तो सब बिल में छिपे हुए थे और सिर्फ ट्वीट करते थे, अफवाह फैलाते थे, लोगों को डराते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। इन लोग अपने परिवार की चिंता कर रहे थे, वो पूरे देश की चिंता कर रहे थे। माननीय आदित्यनाथ योगीनाथ जी जो है अपने पिता के नहीं गए, लेकिन प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे थे ये लोग। अच्छा, ये एक और आरोप भी यहाँ पर कई बार लगता है कि सिर्फ ट्विटर वार होता है, सोशल मीडिया पर जो नेता होते हैं वो आपस में भिड़ते हैं, लेकिन हकीकत क्या कुछ है ये तमाम लोग हमें बता रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपके पास आ जाती हूँ, फिर हम वाइंड अप करेंगे। देखिए, वाइंड अप करेंगे। मैम, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, आप ऑन एयर प्लीज कुछ बोलिए, आपस में नहीं। मैडम, मैं आपको आप बैठ जाइए, क्लियर करना चाहूंगी। आप बैठ जाइए। मैं तीसरी या चौथी बार इस डिबेट में आ रही हूँ। ठीक है। इनकी महापौर प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ती हैं, 2 गुंडे भेज देती हैं। पिछली बार नहीं, इस तरह से मत करिए, इस तरह से मत करिए। नहीं, आप बोलिए मैम, समय की कमी है। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बैठिए। देखिए, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं सर, तो आवाज आपकी ऑनर नहीं जा रही। देखिए किस तरीके से भाजपा के लोग, आप नहीं बताएंगे सर। देखिए भाजपा के लोग किस तरीके से, एक बात मुझे बताइए कि आप भाजपा पर क्यों बोल रहे हैं? आप अपने मुद्दे
मुझे बताइए, आप पहले वहाँ बैठिए, आप पहले वहाँ बैठिए, आप पहले वहाँ बैठिए, आप पहले वहाँ बैठिए, आप जाइए, आप वहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ बैठिए पहले। हाँ, आप बैठेंगे सीट पे तभी मैं आपके पास आऊंगी। आ रही हूँ मैं वहाँ आऊंगी, मैं वहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस डिबेट में आतंक मचा रही है, इसी तरीके से ये लगातार हर चुनाव को नफरत, विघटन, बंटवारे की सोच से जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे को रखिए, कांग्रेस के मुद्दे रखिए, कांग्रेस के मुद्दे रखिए। हाँ बोलिए। ये देश को पहले बैठ के बात करें मैम। और सर मेरा सवाल है, बोल रहे व्यापारी मैम पूरा चुनाव जज कर लेती जा रहा है। अगर कोई नेता मैम आ रहा है बड़े कॉलेजेस के बाहर, छोटे व्यापारी भी होते हैं मैम, कोई नेता आ रहा है 2 दिन के लिए तो सारी दुकान हटा दी जाती है। 2 दिन का उन लोग का नुकसान भरते हैं मैम। मैम ये भी तो सवाल है, व्यापारी केवल बताता रहे मैम। पहले उनसे पूछे मैम। ठीक है, इस तरह से देखिए, मैं जमीनी मुद्दों पर डिस्कशन चाहती हूँ सर। नगर निकाय का चुनाव है, मैं सबके पास आऊंगी और मैं कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं। पहले आपका नाम। मेरा नाम अविनाश त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और मैं, वो लोग शोर शांत कर लें। देखिए, पॉलिटिकल बातें, ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बातें करेंगे। सवाल इस बात का है कि जो है, इस जो पिछला 5 साल जो बीता है, वो पिछला 5 साल कैसा बीता है, और लखनऊ की जनता से उसकी राय ली जाए कि लखनऊ की जनता क्या उससे खुश है कि नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ। ये सर, समय की बहुत कमी है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, लड़ते रहेंगे। इनका काम है लड़ना, इनका काम करना नहीं है, लड़वाना इनका काम है, इनका काम करना। ठीक है, देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हैं, लेट एंट्री की है, लेकिन उनसे प्रतिक्रिया जरूर लूंगी मैं यहाँ पर कि बहुत गहमा गहमी हो रही है, यहाँ पर बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। थोड़ी लेट अखिलेश यादव ने भी एंट्री की है, थोड़ी लेट आपने भी एंट्री की है आज प्रोग्राम में। तो क्या चल रहा है, ये आपको लग रहा है आप टक्कर दे पाएंगी भारतीय जनता पार्टी को? अरे कोई टक्कर तो मैं महसूस ही नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने कोई टक्कर नहीं है। ठीक है, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है। देखिए, लेट नहीं हूँ मैं यहाँ नहीं आई हूँ क्योंकि मैं उतना प्रचार के पीछे नहीं हूँ जितना मैं जनता से संवाद के लिए हूँ। तो मैं सवेरे 7 बजे की निकली हूँ और लगातार इस समय तक भी एक मीटिंग मेरी छूट भी गई है और मैं यहाँ आई हूँ, लेट हो गई हूँ। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट बिकॉज आई एम विद जनता एंड उनके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, उनसे संवाद की कोशिश कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी है मैम इस सीट पर, क्यों कहीं ना कहीं क्या जनता उनसे संतुष्ट नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं संतुष्ट है। सवाल ये है ना कि जनता पार्टी का कैंडिडेट कितने वोटों से विजयी होता है, क्या उसको बहुमत मिलता है? उसको बहुमत कभी नहीं मिलता है, उसको बहुमत हमेशा उसके विपक्ष में होता है। प्रॉब्लम दूसरी होती है उसके साथ, वो हमेशा कभी भी बहुमत नहीं आया आज तक यहाँ पर मेयर पे भी, क्योंकि बहुमत तो हमेशा उनके खिलाफ ज्यादा रहता है। वो उनको आप प्रत्याशी हैं, आप गली गली, आप मोहल्ले मोहल्ले जाकर देख रही होंगी कि जनता की क्या समस्या है, जमीनी क्या समस्याएं हैं, कहाँ कमी रह गई है? भाई, जनता में तो आप भी हैं, आप खुद घर से निकलती होंगी तो देखती होंगी, आप सब लोग पूरे शहर में जाते हैं और देखते हैं कूड़े के ढेर कितने लगे हैं। हर जगह कूड़े का ढेर है, हर जगह बजबजाती नालियां हैं, कोई जगह इसका अपवाद नहीं है। तो ये तो सब क्यों, और ये जो गड्ढे हैं सड़क पे, कहीं भी जाइए। लेकिन जब आपकी सरकार थी और जब मेयर के चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। मैंने कहा ना कि इसलिए जीत हासिल करती है कि उसके पास बहुमत नहीं होता, लेकिन चूंकि विपक्ष बटा होता है इसलिए वो जीत हासिल करती है। और दूसरी बात कि वो जनता को बहकाने के जो हथकंडे उनके होते हैं, वो जनता को जिस तरह का एक अफीम देने की कोशिश करते हैं और देते हैं, लेकिन अब कब तक किसी भी नशे में। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, वो खुद चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वो जा रहे हैं जनता को लुभाने की कोशिश कर लीजिए या फिर दिल टटोलने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो कर रहे हैं। वो इसलिए मैदान में है, योगी जी इसलिए मैदान में उतरे हैं क्योंकि वो सशंकित हैं कि उनको जीत आसन्न दिख रही है, उन्हें डर है, वरना चीफ मिनिस्टर के इस इलेक्शन में कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो वो इसलिए हैं और उनको लग रहा है, और इसलिए ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी डबल डेकर सरकार, हमारी डबल डेकर सरकार, उनका डबल डेकर सरकार हमारी जो है वो पूरी अपनी ताकत झोंकेगी। ये भी उनका कहना वांछनीय नहीं था इस इलेक्शन के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो डरे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा जी, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि डरी हुई है और इसीलिए ये चुनावी प्रचार कर रही है। लेकिन मैं आपको
बता दूं कि लखनऊ के इस नवाबी शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे मैंने हर एक जो प्रत्याशी थे उनसे बातचीत की, जो प्रवक्ता थे उनसे बातचीत की और तमाम जो यहाँ पर प्रबुद्धजन बैठे हैं, जो जनता जनार्दन है, उनसे भी मैंने बातचीत की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जनता है जो असंतुष्ट है और कुछ जनता है जो बीजेपी के काम से संतुष्ट नजर आ रही है। वो गली मोहल्लों में जाती है, वो कहती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है। लेकिन 4 मई को, क्योंकि पहले फेज का मतदान होना है लखनऊ के लिए, 11 मई को दूसरे फेज का मतदान हो रहा है और 13 मई को जो रिजल्ट आएंगे उसमें यह पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।